start with the name of Almighty Allah, who is most merciful and graceful. And I want to send salutation and prophet peace be upon Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all the prophet from the beginning. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर जो थे वो शुरू किए थे और इसमें बहुत सारे रूल जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो है उस रूल को थोड़ा सा हम और भी जो है मुख्तलिफ किस्म के और रूल जो है वो भी हमने एक्सप्लेन कर लेने हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है या आज का जो लेक्चर है वो पहले वीडियो के साथ ज़्यादा मुंसलिक है। इसको देखने के बगैर आपको यहाँ पे कुछ जो है वो भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो हमने कुछ इस चीज़ पे जो था वो ख़त्म किया था कि अगर हमारे पास 60,000 स्पेक्टेटर हैं, इसको हमने 1 बाई 1 काउंट किया, ग्रुप ऑफ 10 में काउंट किया, ग्रुप ऑफ 100 में काउंट किया, ग्रुप ऑफ 1000 में काउंट किया। ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने डिस्कस की थी, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हमसे रह गई थी, वो जो है वो आज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास 60,000 स्पेक्टेटर हैं, इसको हम 1 बाई 1 काउंट करते हैं, मतलब दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन, इस तरह हम काउंट कर लेते हैं। तो फिर हमने देख लिया था कि हमारे पास 60,000 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि फिर आपने 60,000 को डिवाइड करना होगा 1 पे। अब अगर हमने 60,000 स्पेक्टेटर से 10 बंदों का एक ग्रुप बना लिया है, मतलब एक ग्रुप में 10 बंदे ये चला गया, दूसरे ग्रुप में 10 बंदे ये चला गया, इस तरह हम काउंट कर रहे हैं, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप एंड सो ऑन, इस तरह हम काउंट करते हैं। तो लीस्ट काउंट हमारे पास हो गया 10, तो 60,000 को आप 10 पे डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह अगर हमारे पास 100 बंदों का ग्रुप होता था तो हम 60,000 को 100 पे डिवाइड करते तो हमारे पास इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड सो ऑन। ये सारा कैलकुलेशन जो था वो हमने कर लिया था। अब इस सारी कैलकुलेशन से हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल आते हैं। पहला रिजल्ट जो हमारे पास निकल आता है, अब देखिए इन सारे कैलकुलेशन को अगर आप देख लें, अगर हम 60,000 स्पेक्टेटर को एक एक करके काउंट कर लें, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह हम काउंट कर लें, तो फिर हमारे मेजरमेंट में गलती जो है वो बहुत कम होगी। मतलब 60,000 में सारे के सारे हम काउंट करेंगे, कोई भी बंदा हमसे मिस नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इससे 10 बंदों का ग्रुप बना लिया, तो हो सकता है कि 10 बंदों के ग्रुप में एक ग्रुप में 10 बंदे हो, दूसरे में 10 बंदे हो, तीसरे में, तो अब भी हमारे पास मेजरमेंट जो है एक्यूरेसी जो है वो भी फिर हमारे पास मौजूद है, ज़्यादा है। लेकिन अगर हमने 100 बंदों का एक ग्रुप बना लिया, तो हो सकता है कि किसी ग्रुप में 70 बंदे चले जाएं, हो सकता है किसी ग्रुप में 120 बंदे चले जाए, हमें पता भी ना हो, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि अब हमारे मेजरमेंट में एक्यूरेसी कम हो गई, हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कम हो गए, एक्यूरेसी भी हमारी कम हो गई। अब अगर हमने 1000 बंदों का एक ग्रुप बना लिया, ठीक है ना, 1000 बंदों का ग्रुप बना लिया, तो अब हमारे पास जो है कि हो सकता है कि किसी ग्रुप में 700 बंदी भी चले जाए और हमें पता भी ना हो सकता है किसी ग्रुप में 1300 बंदी भी चले जाए और हमें पता भी ना हो। मतलब हमारी एक्यूरेसी और भी कम हो गई। 1000 बंदों से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2 हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर कम हो गए, एक्यूरेसी हमारी कम हो गई। अब अगर हमने 10,000 बंदों का एक ग्रुप बना लिया, 10,000 बंदे में हो सकता है किसी ग्रुप में हमारे पास 7,000 बंदी भी चले जाए, हो सकता है किसी ग्रुप में 5,000 बंदी भी चले जाए, हमें पता भी ना हो। तो मतलब जब 10,000 बंदों का हमने ग्रुप बना लिया तो हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर, हमारी एक्यूरेसी और भी कम हो गई। तो मतलब यह है कि जब आपके सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे, आपकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, और अगर आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कम है तो आपकी एक्यूरेसी भी कम होगी। तो इसलिए हम कहते हैं एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी नंबर में अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, इट विल बी मोर एक्यूरेट। अगर किसी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कम है, इट विल बी लेस एक्यूरेट। और दूसरा रिजल्ट जो हमारे पास इसे निकल आता है, अब यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे लीस्ट काउंट जो है वो आपके पास 1 है, ठीक है। लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है, मतलब काउंट 1 बाई 1, तो हमारे पास लीस्ट काउंट 1 हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 5 थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास लीस्ट काउंट बढ़ गया, 10 हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। लीस्ट काउंट हमने और बढ़ा दिया, 100 कर दिया, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए, और भी कम हो गए। लीस्ट काउंट को हमने बढ़ा दिया 1000 तक, सिग्निफिकेंट फिगर कम हो गए, 2 तक आ गए, ठीक है ना। अब अगर हम लीस्ट काउंट को और भी बढ़ा दे, 10,000 तक हमने बढ़ा दिया, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 1 आ गए। तो इसका मतलब यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। अगर आपका लीस्ट काउंट ज्यादा है, आपके मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे, लेकिन अगर आपका लीस्ट काउंट कम है, आपके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें जो प्रीवियस लेक्चर में हमसे रह गई थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ जनरल रूल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जनरल रूल में पहला रूल हमारे पास ये आता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ कि 2 हमारे पास एक नंबर है। अब अगर आप इस 2 का स्क्वायर भी ले लें, बल्कि 2 नहीं किसी और नंबर का भी अगर आप स्क्वायर ले लें,
तो स्क्वायर लेने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब आपसे कोई अगर क्वेश्चन कर ले कि 10 में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अब अगर आप 10 स्क्वायर भी कर ले तो 10 स्क्वायर में भी आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। तो पहला जनरल हमारे पास ये है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर लेने से इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल किस तरह 2.35 सेंटीमीटर हमारे पास है, इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अगर आप कर ले 2.35 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर तो आपके पास इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आपके ध्यान में आएगा कि सर 2.35 और 2.35 का होल स्क्वायर तो अलग अलग नंबर हैं, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर सेम किस तरह है। देखिए अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि 10 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 10 में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं कह दूं कि 10 स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, तो इसमें भी 2 हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर 10 स्क्वायर तो हमारे पास 100 के बराबर है, इसमें तो 3 होने चाहिए। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन किया गया कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 10 स्क्वायर, तो फिर 2। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया गया कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन द रिजल्ट ऑफ 10 स्क्वायर, तो फिर वो आपके पास 3 होंगे, ठीक है ना। क्योंकि 10 स्क्वायर से हमारे पास रिजल्ट आता है 100, ये इसका रिजल्ट है। रिजल्ट में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो होंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी नंबर पे स्क्वायर ले लें उसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे, उसके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा तो इस तरह आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब 10 में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 10 स्क्वायर का अगर आप 10 सेंटीमीटर का अगर आप स्क्वायर भी ले लें तो फिर भी आपके पास इसमें वही 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह अगर आपके पास एक सिस्टम है, लेट्स सपोज आपने किसी कोई मेजरमेंट किया है, उसमें जो यूनिट आपने इस्तेमाल किया वो एसआई सिस्टम वाले हैं। अब अगर आप उस सिस्टम को कन्वर्ट कर ले किसी दूसरे सिस्टम में, मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक मेजरमेंट किया है लेंथ, वो मैंने मीटर में नापा है। अब अगर आप इस मीटर को सीजीएस सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फुट में कन्वर्ट कर लें या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज करने से आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल किस तरह, अच्छा इसको पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह, मैं कहता हूं 25 किलोमीटर, तो इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अगर आप इस किलोमीटर को कन्वर्ट कर ले मीटर में, तो 25 + 10 पावर 3 मीटर, अगेन इसमें भी आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है ना। 25 किलोमीटर को आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो इसमें भी आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास होंगे। तो मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें आपसे इस तरह क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 700 नैनोमीटर बाय कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर। 760 नैनोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें, देखिए 760 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लें तो फिर भी इसमें आपके पास वही के वही 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास होंगे, ठीक है। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट के मतलब कन्वर्जन से, सिस्टम की कन्वर्जन से आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई असर जो है वो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रूल ये आ जाता है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई नंबर है, आपने इसका क्यूबिक रूट ले लिया। क्यूबिक रूट का मतलब ये है कि जिस तरह हम कहते हैं ना स्क्वायर रूट 1/2 पावर हम लेते हैं, क्यूबिक रूट का मतलब कि आपने इसका 1/3 पावर ले लिया। तो फिर भी क्यूबिक रूट लेने से भी आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क जो है वो पड़ने वाला नहीं है। मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज बाय टेकिंग क्यूबिक रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का क्यूबिक रूट लेने से इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल किस तरह 25 सेंटीमीटर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो अगर आप इसका क्यूबिक रूट भी ले लें तो फिर भी इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो होंगे। मतलब क्यूबिक रूट लेने से सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम होंगे, ठीक है। अच्छा जो अगला रूल हमारे पास है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई नंबर है, आपने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन कर लिया, मतलब आपने इस नंबर का टेंजेंट थीटा ले लिया, साइन थीटा ले लिया, कोटेंजेंट थीटा ले लिया, cos थीटा लिया, जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किया, तो फिर आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब and trigonometric operation the total number of significant figure remains same, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास जो है वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल किस समय कहता हूं कि 90 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब अगर आप कर ले cos 90, इसमें अगेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। इस तरह sin 120, तो 120 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो sin 120 में भी आपके पास जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट रूल जो हमारे पास आ जाता है वो ये है कि लेट सपोज आपके पास कोई एग्जैक्ट नंबर है, तो एग्जैक्ट नंबर कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी अगर आपके पास एग्जैक्ट नंबर हो, इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास रिमेन सेम होंगे, ठीक है। इस पर कोई भी फर्क आपके पास जो है वो पड़ने वाला, मतलब हमारे पास लेट सपोज आपसे कोई कहे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन फलाना नंबर, ठीक है ना, आपके पास कोई नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर है, उस एग्जैक्ट नंबर में आपके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह हमारे पास है, अच्छा एग्जैक्ट नंबर कंटेन इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, आपके पास नंबर है पाई 3.14, वो तो हम जनरली लेते हैं 3.14, लेकिन 3.14 के साथ और भी हमारे पास जो है वो बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 ये एग्जैक्ट है, इससे और कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमारे पास पाई कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो पाई में हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट नंबर, लोग के 100 में 1000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें 1, क्योंकि पहले हमने ये चीज़ पढ़ ली है कि अगर आपको कंडीशन गिवन ना हो, आपको लिस्ट काउंट गिवन ना हो, तो फिर नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आपके पास आते हैं वो आपने काउंट नहीं कर लेने, ठीक है ना। ये रूल इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी उसमें आप देख रहे, जो पहले 2 लेक्चर है इसमें हमने ये रूल जो है वो डिस्कस कर लिया है। लेकिन बहरहाल अगर आपको कंडीशन गिवन नहीं है, कोई लिस्ट काउंट गिवन नहीं है, तो फिर नॉन जीरो डिजिट के बाद जो आपके पास जीरो आते हैं वो आपने शुमार नहीं कर लेना, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास 1000 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि 1000 एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट नंबर गिवन हो गया कि ये एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह 20 एग्जैक्ट नंबर और 20 प्योर नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इट आल्सो कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो मतलब जब भी आपको एग्जैक्ट नंबर या प्योर नंबर के बारे में कहा जाए तो इसमें आपके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपके पास होंगे, ठीक है। अब इससे आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 7 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इससे कम ज्यादा नहीं होते, एग्जैक्टली 7 डेज होते हैं, तो इसमें आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है ना। तो मतलब 7 डेज इन अ वीक कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मंथ कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब एक महीने में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो देखिए महीने में या तो आपके पास 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे, ठीक है ना, या कभी कभार आपके पास 28 दिन जो है या 29 दिन जो है वो होते हैं, लेकिन वो भी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, मतलब 30-31 से ज्यादा नहीं होती। कभी भी आपने इस तरह नहीं लिखा होगा कि एक महीने में 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली या 28, 29, 30, 31 इस तरह के दिन होते हैं, इसमें भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। मन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें आपसे इस तरह क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि रमजान के महीने में तो 29 रोजे होते हैं या 30 रोजे होते हैं, एग्जैक्टली नहीं होते हैं, ठीक है ना, इससे कम ज्यादा नहीं होते। तो एक रमजान के महीने में भी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 365 डेज इन ईयर, साल में 365 दिन हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इट आल्सो कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि साल में एग्जैक्टली यही दिन होते हैं, 365 या 366 इस तरह के राउंड अबाउट जो है वो हमारे पास डेज होते हैं, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं, इसमें भी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इससे आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमने जनरल एमसीक्यूज बना लिया है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ लेते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसमें जो हमारे पास एक कांस्टेंट इस्तेमाल होता है जी, तो उस जी की वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। उस जी की हमारे पास वैल्यू है 6.67 क्रॉस 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। और वहां पे आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि दिस जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब हर जगह पे इसकी वैल्यू यही है, तो जी की वैल्यू एग्जैक्ट यही वैल्यू होगी, इससे कम ज्यादा जो है वो नहीं हो सकती। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन कैपिटल जी इज इनफाइनाइट, ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट डिजिट या सॉरी इनफाइनाइट जो है एग्जैक्ट नंबर आपके पास होता है, एग्जैक्ट नंबर में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है।